दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम लिया है। ईडी की चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीएम सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया है। चार्जशीट के अनुसार अरविंद ने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें पंजाब के राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर और आबकारी अधिकारी और विनय नायर मौजूद थे। चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम का जिक्र है, हालांकि आरोपी के तौर पर नहीं है, बल्कि इस मामले पर राघव चड्ढा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। वहीं बीजेपी ने ईडी की चार्जशीट के बाद आम आदमी पार्टी पर जोरदार वार किया। ईडी की चार्जशीट में साफ हो गया है, राघव चड्ढा दिल्ली की शराब नीति में जो घोटाला हुआ है, जो किकबैक की सेटिंग हुई थी, उसमें शामिल था। उस मीटिंग में मौजूद था, जिस मीटिंग में ये सब तय किया गया किस तरीके से किकबैक लेना है। और वो मीटिंग कहाँ हुई? वो मनीष सिसोदिया के रेजिडेंस पे हुई। केजरीवाल के सारे मंत्री, विधायक और एमपी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमीशन खोरी और दलाली में शामिल हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी ने अनिश्चित काल के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया। हवाला कारोबार में, भ्रष्टाचार में और उसके पीछे पीछे जो अरविंद केजरीवाल के दूसरे सबसे करीबी थे, इतने करीबी थे कि जब उनका लीकर घोटाले में नाम आया तो ऐसे भ्रष्टाचारी की तुलना अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह जी से कर दी। बता दें 28 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए 9 मार्च तक के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बढ़ा दिया है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद बसपा सांसद अफजल अंसारी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। दरअसल अफजल अंसारी को 16 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया गया था और 4 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं अफजल अंसारी के भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि अफजल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड और रुंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं बसपा सांसद अफजल अंसारी की सदस्यता जाने के बाद सियासी खेमे में हलचल बढ़ गई है और विपक्षी पार्टियों की भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। सजा याफ्ता अपराधी राहुल गांधी हो या अफजल, कानून एक है और उसकी भी सदस्यता नियमों के आधार पर गई थी और अफजल अंसारी की भी नियमों के आधार पर गई है। देश, वंश, पीढ़ी देखकर नहीं, नियमों के अनुसार चलता है। उधर कांग्रेस ने केंद्र पर विपक्ष को खत्म करने के आरोप लगाए हैं। चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष को समाप्त करने की साजिश है। 1 महीने का अवसर तो कोर्ट भी देता है जघन्य से जघन्य अपराध में। आखिर इतनी जल्दी क्यों होती है कि कल सजा हुई और आज आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया? कम से कम उससे ऊपर के न्यायालय में जाने का मौका तो देना चाहिए। हो सकता है अगले न्यायालय में रिलीफ मिल जाता। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बीजेपी की सोच लोकतंत्र के खिलाफ है और भेदभाव के साथ कार्रवाई करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय नियम के मुताबिक 2 साल या इससे ज्यादा की सजा पर सांसदों या विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अफजल अंसारी से पहले राहुल गांधी, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की भी सदस्यता सजा होने के बाद जा चुकी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के लोकसभा सदस्य बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान पहलवानों को लगातार कई राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है।
इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने स्थल पर पहुंचे। इस दौरान टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा, बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे देश में आंदोलन होगा। देश में सरकार के लिए कानून अलग है, जबकि आम आदमी के लिए अलग है। ये सरकार षड्यंत्रकारी है। गौरतलब है कि इससे पहले 1 मई को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने पहलवानों को संबोधित करते हुए कहा था, अगर सच तक पहुंचना है तो बृजभूषण की गिरफ्तारी करवानी होगी। जब उनसे आम अपराधी की तरह पूछताछ होगी तभी सच सामने आ पाएगा। धरने को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कई खाप और लोगों ने पहुंचकर समर्थन दिया है। उधर पहलवानों ने आज फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी है। बोले ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने, इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होंगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना। ये एक 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल हैं जो वो सवाल कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी आप ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि सरकार के पास खिलाड़ियों का पक्ष सुनने के लिए समय नहीं है। बारिश में भी वो जंतर मंतर पर डटी रहे, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको इन खिलाड़ियों पर कभी गर्व हुआ करता था, आज जंतर मंतर पर पड़ी हुई इन बेटियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने पोस्टर वॉर भी छेड़ दिया है। जहां एक तरफ पहलवानों ने देश के नाम जीते गए मेडल्स का पोस्टर लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर दर्ज आपराधिक पोस्टर्स लगाए गए हैं। पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाता, तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज बड़ा ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन पर यह ऐलान किया। उधर पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता भावुक हो गए और नारेबाजी करने लगे। अजित पवार असुरे आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्यानंतर आणखी विरोधकांच्या समाजाची भूमिका मी तर कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असलं 82 साल के शरद पवार ने ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। तब खबरें थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। उधर शरद पवार का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अजीत पवार ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो भावुक ना हो। शरद पवार फैसला वापस नहीं लेंगे। वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी इसका नेतृत्व करे और पार्टी उनकी सहमति से ही फैसला लेगी। सिल्वर रोडला यायचं किंवा आणखी कुठं काही कार्यक्रम असतील तर साहेब आपल्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन करणार आहेत। उद्याच्याला पार्टीचा अध्यक्ष जो होईल तो पवार साहेबांच्याच मार्गदर्शनाखाली काम करेल, त्याच्यापेक्षा दुसरं कुठलंही काम करणार नाही। अल्पसंख्याक समाजाचा सातत्याने जे मगाशी सांगणं आहे, तुम्ही असं का मनामध्ये आणता की साहेब अध्यक्ष राहिले तरच अल्पसंख्याकांच्या पाठीशी उभे राहतील। शरद पवार के इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, रोटी घुमाने का था संकेत लेकिन तवा कढ़ाई ही घुमा दिया। आपको बता दें कि 26 नवंबर 2019 को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी का गठबंधन बनाया था और अब माना जा रहा है कि शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने से अघाड़ी गठबंधन को झटका लग सकता है।
लेकिन इस पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि शरद पवार के जाने से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उन्हें किस वजह से इस्तीफा दिया ये बताना मुश्किल है, लेकिन इसमें एमवीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी राष्ट्रवादी के जो उनके पार्टी के अंतर्गत जो भी डिसाइड होगा उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो एमवीए के साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। वहीं शरद पवार के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक समिति बनाई गई है और इस समिति में दिलीप वलसे पाटिल और नरहरि होंगे। बात करें शरद पवार के सियासी सफर की तो महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने केंद्र सरकार में 2 बड़े मंत्रालय भी संभाले हैं। Well, I can never miss an update.